वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवती मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कोबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। ग्राम में मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कम्मारी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गापति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परशुराम रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त के चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य, उनकी जांघों से एक शूद्र, उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन पर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला व्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नंबर 1 वाश, नंबर 2 अधिवास और नंबर 3 उष्णीष। अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 18वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है।
ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज्य सुयज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कुरुब, प्राचीन नाम कुर्रम, आधुनिक नाम कुबा, आधुनिक नाम काबुल, वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, अश्किनी, आधुनिक नाम चिनाव, परसरणी, आधुनिक नाम रावी, सतरदी, आधुनिक नाम सतलज, बिपाशा, आधुनिक नाम व्यास, सादानीरा, आधुनिक नाम मंडप, दिरसद्दी, आधुनिक नाम घग्गर, गोमती, आधुनिक नाम गोमल, सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। देव, आकाश का देवता। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन, विपत्तियों को हारने वाला देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत, आदि तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तोत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जन संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन को मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों की संख्या